Friends, how are you all? Hope so you all are fine and well and also enjoying the rainy days going. Let us see the topic today we are going to learn. So yes, in the previous video I have taught you the first part of this second chapter, the name that is tsunami, which we have completed the first part of this chapter, tsunami, and today we are going to learn the second part of this lesson. So let us go through it. So yes, today we are going to learn the second part, which is related to this girl who has faced tsunami and how has she come out of that situation. So let us see about her bravery. So the second part says Tilly Smith. Tilly Smith is the name of this girl. You can see the picture over here. Tilly Smith, a British schoolgirl, was unable to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on the television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Okay, that is the next thing we will see later. But what is the second phrase? What does the second phrase tells about? अच्छा, तो ये सेकंड फ्रेज किसके बारे में बताता है? इस टिली स्मिथ के बारे में बताता है. क्या कहता है कि टिली स्मिथ वॉज अनएबल टू सेव मैनी लाइव्स. टिली स्मिथ बहुत सारे लोगों की जान नहीं बचा पाई व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड. ये एक बीच का नाम है थाईलैंड पर, फुकेट बीच, जहाँ सुनामी, जहाँ पे स्ट्रक मतलब कि जहाँ पे सुनामी ने अटैक किया था, मतलब कि जहाँ पर सुनामी हुई थी उस बीच का नाम था फुकेट बीच इन थाईलैंड. ठीक है. दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड. इस सुनामी के बाद उसने बहुत सारे इस सुनामी में जब उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई तब उसको बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे, बहुत सारी प्राइजेस मिली थी उसको. लेकिन हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड हर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन. लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसको टेलीविज़न पे आने नहीं दिया. उसका इंटरव्यू जब टेलीविज़न पे हो रहा था तब उसके पेरेंट्स ने ये सब कुछ अलाउ नहीं किया उसको हीरोइन, मतलब कि एक हीरो, जो हीरो असल में हीरो क्या होता है? जो किसी की जान बचाए, जो स्ट्रगल करे, ब्रेवरी दिखाए, उसको हीरो कहते हैं. ठीक है. तो ये एक हीरोइन हुई. क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, तो भी उसके पेरेंट्स ने उसको टेलीविज़न पर आने नहीं दिया. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अच्छा, ये स्टोरी किसको बिलोंग करती है, कहाँ से बिलोंग करती है? तो थाईलैंड से. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. ओके, जो स्मिथ फैमिली थी वो कहाँ से थी? साउथ ईस्ट इंग्लैंड वेर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. ओके, ये यहाँ पे साउदर्न थाईलैंड पे ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर गए थे. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. हर सिस्टर वॉज 7-year-old. अच्छा, ये टिली स्मिथ थी जो कितने साल की थी? सिर्फ 10 साल की थी, और इसकी छोटी बहन थी 7 years की. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उसकी मतलब ममा का नाम पेनी और उसके फादर का नाम कॉलिन स्मिथ. It was 26th December 2004. Deadly tsunami waves were already on their waves. मतलब कि खतरनाक सुनामी जो ऑलरेडी ऑन द वे, मतलब कि रास्ते में ही थी. रास्ते में मतलब कि सुनामी आ ही रही थी. डेडली मतलब कि जानलेवा सुनामी. डेडली सुनामी मतलब कि जानलेवा सुनामी. वेव्स वेर ऑलरेडी ऑन देयर वेव मतलब कि सुनामी ऑलरेडी वहाँ से सी से निकल चुकी थी. ठीक है. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है कि कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट सडन वायलेंट रिएक्शन हियर एंड अंडर सी अर्थक्वेक कॉस्ट द सुनामी. ट्रिगर मतलब कि कुछ घटना हुई. कॉस्ट अ मैसिव अर्थक्वेक. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय मतलब कि वो लोग किसी से कॉस्ट हुए थे, मतलब वो लोग किसी से इंजर्ड हुए थे. दे वेर कॉस्ड. दे हैड बीन ट्रिगर्ड मतलब कि दे हैड बीन कॉस्ड बाय मैसिव अर्थक्वेक फ्रॉम ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. नॉर्थन साइड से सुमात्रा एक
आइलैंड सी का नाम है, वहाँ से जहाँ से ये अर्थक्वेक हो रहा था वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग पे वो लोग वहाँ पर वो सुनामी वहाँ पर पहुँचे। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। वाटर वॉज स्वेलिंग, वाटर स्वेलिंग मतलब क्या, सूज जाना, ठीक है। स्वेल मतलब कि फूल जाना, सूज जाना। तो यहाँ पे वाटर सूजता नहीं है, मतलब कि इंक्रीज, स्वेलिंग मतलब किस सेंस में कहा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग मैटर में कहा, ठीक है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग, और पानी का जो लेयर था वो इंक्रीज हो रहा था, और केप्ट कमिंग, और वो उनकी ओर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. पेनी स्मिथ क्या कहती कि भाई वो जो बीच है वो छोटा छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा होता जा रहा था, छोटे से छोटा होता जा रहा था। किस सेंस में कि भाई पानी उनकी ओर आ रहा था, और जो बीच जो है वो पानी से घिरा हुआ था, इसलिए बीच छोटा होता जा रहा था और पानी उनकी ओर आ रहा था, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, उसको पता नहीं चल रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, पानी उनकी ओर आ रहा है, ये जो बीच है वो मतलब पूरा पानी से ढक जा रहा है और बीच छोटा हो जा रहा है, मतलब कि बीच की जगह पानी से कवर होती जा रही है। उसको पता नहीं चल रहा है कि व्हाट वाज हैपनिंग। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को मतलब सेंस, उसको कुछ ऐसा फील हुआ कि भाई ये जो हो रहा है वो कुछ रॉन्ग हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी हैड फ्लू आउट टू थाईलैंड विद अ फैमिली। उसका दिमाग कहाँ पर, वो गोइंग बैक टू जियोग्राफी लेसन, उसका दिमाग वहीं जा रहा था कि उसको जो जियोग्राफी लेसन में जो सिखाया जा रहा था उसका माइंड उसी ओर दौड़ रहा था। हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में उसको 2 week पहले उसको सिखाया गया था, जियोग्राफी लेसन जो उसको सिखाया गया था उसका दिमाग उसी और दौड़ रहा था, मतलब कि वो उसी के बारे में सोच रही थी, उस लेसन के बारे में सोच रही थी। जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद अ फैमिली। थाईलैंड पहुंचने से 2 week पहले ही, अपने फैमिली के साथ थाईलैंड पहुंचने से 2 week पहले ही उसको वो लेसन पढ़ाया गया था। टिली सो द सी स्लोली राइज। टिली ने क्या देखा, जो सी है वो स्लोली राइज मतलब कि धीरे धीरे वो बढ़ता जा एंड स्टार्ट अ फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। ये वर्लपूल कोई रेफ्रिजरेटर्स या किसी ये फ्रिज विज का नाम नहीं। वर्लपूल मतलब क्या है कि जो सी होता है उसके बीच में ऐसे राउंड 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 जो वाटर का रोटेशन होता है, वाटर का जो रोटेशन होता है इस सी के बीचों बीच जो वाटर का रोटेशन होता है उसको बोलते हैं वर्लपूल्स, ठीक है। जैसे ये आप वॉशिंग मशीन चालू करके देखो, जो रोटेशंस होते हैं ना गोल गोल घूमने लगता है, वही रोटेशन मतलब वर्लपूल्स, मतलब वही के सी के बीच में जो पानी का विथ फुल फोर्स जो रोटेशन होता है उसको बोलते हैं वर्लपूल्स। उसने क्या देखा कि सी स्लोली स्लोली राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, सी का पानी जो उसकी और बढ़ रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, बबल्स फॉर्म कर रहा है, वर्लपूल्स फॉर्म कर रहा है। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन अ क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट इन हवाइन हाईलैंड इन 1946। अच्छा, ये जो हवाइन हाईलैंड पर ये जो सुनामी अकर हुई थी, मतलब जो सुनामी ऑलरेडी हुई थी 1946 में, उसका वीडियो उस टिली स्मिथ को उसके क्लास में बताया गया था। जो हवाइन हाईलैंड पर जबकि ये सुनामी हुआ था उसका वीडियो, हवाइन आइलैंड का जो वीडियो था 1946 में, जो हवाइन हाईलैंड पर जो सुनामी हुई थी उसका वीडियो टिली स्मिथ को स्कूल में दिखाया गया था। उसको अब वो वीडियो उसके दिमाग में आ रहा है। हर जियोग्राफी टीचर शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड्स। मतलब जब उसको वीडियो दिखाया गया था तब उसको बताया गया था कि अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड से ये सुनामी आती है। टिली स्टार्ट टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट आउट ऑफ द बीच। स्क्रीम मतलब कि शाउट करना। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू
come out of the beach. She talked about an earthquake under the sea. अच्छा, उसने उस earthquake के बारे में बताया जो सी में earthquake हो रहा था उसके बारे में बताया. She got more and more hysterical. She said her mother Penny, I didn't know what a tsunami was, but my daughter so frightened. I thought something scene must be going on. Something सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. अच्छा, उस पेनी को उसकी मम्मी को पता नहीं था कि ये सुनामी क्या है, लेकिन उसकी डॉटर की जो फ्राइटन मतलब कि जो डरी हुई थी, उसका जो चिल्लाना, उसका जो और हिस्टोरिकल हो जाना, उसको लेकर उसको लगा कि भाई समथिंग इज गोइंग ऑन सीरियस. हिस्टोरिकल मतलब कि व्हेन यू आर हिस्टोरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ. मतलब कि एकदम से हड़बड़ा जाना, आपको पता नहीं चलता है कि आप रो हंसो आप क्या करो. जब एकदम से ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब कोई बंदा ऐसा हो जाता है कि वो रोए चिल्लाए, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल. ठीक है, उसको देखकर पेनी को भी लगा कि ये समथिंग गोइंग ऑन इज सो सीरियस. टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. टिली के पेरेंट्स ने उसको और उसकी बहन को वहाँ से दूर लेकर गए. टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, जो होटल का स्विमिंग पूल था उसकी ओर उनको लेकर गए. अ नंबर ऑफ टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम. उनके साथ बहुत सारे टूरिस्ट जो उस बीच पर थे वो लोग भी उस जगह को छोड़ चुके. देन there was as if the entire sea had come out after them. अच्छा, कैसा लग रहा था जैसे पूरा सी, पूरा जो दरिया था वो उनकी और उनकी ऊपर आ चुका था. ऐसा लग रहा था जैसे पूरे सी का जो वाटर है वो उनकी ओर आ चुका था. आई वॉज स्क्रीमिंग रन, वो क्या चिल्ला रही थी, भागो भागो ऐसे करके वो चिल्ला रही थी. द फैमिली टुक रेफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. फैमिली ने कहाँ पर रेफ्यूजी मतलब कि आश्रय लिया, कहीं पर वो लोग रुके, आश्रय लिए कहाँ पर, जो थर्ड फ्लोर था होटल का वहाँ पर जाके वो लोग रुके. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव. बिल्डिंग विथस्टूड मतलब कि विथस्टूड मतलब कि खड़े रहना, विथस्टूड मतलब कि वहाँ पर एकदम से खड़े रहा. विथस्टूड मतलब कि एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग. इतने सारे सुनामी के 3 वेव्स आ चुके थे लेकिन तो भी बिल्डिंग वहाँ पर ऐसे ही अड़िखम होकर वहाँ पर खड़ा था. द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज. ये सर्ज क्या होता है कि फोर्स मोमेंटम, मतलब कि वेव के जो एकदम से फोर्स आए. सर्ज मतलब कि सुनामी के जो वेव्स के जो सर्ज मतलब कि फोर्स आए, जो पानी का जो बहाव था, जो फोर्स के साथ जो बहाव आया है तो भी वो बिल्डिंग वहीं का वहीं खड़ा था. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. अगर वो वहाँ पर बीच पर रहते तो वो लोग आज जिंदा नहीं होते. स्मिथ लेटर met other tourists who had स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. स्मिथ ने फिर वहाँ पर जाके अदर टूरिस्ट से मिली जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली घुमा दी थी. थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवॉर्न्ड. फॉरवॉर्न्ड मतलब कि पहले से किसी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करना, जो फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन बन सकती, ऐसी सिचुएशन को बताना, उसको बोलते हैं फॉरवॉर्न्ड. वॉर्न्ड मतलब कि चौकन्ना करना, फॉरवॉर्न्ड मतलब कि पहले से उसे किसी सिचुएशन के बारे में चौकन्ना करना जो पॉसिबल है कभी भी लाइफ में आ सके. ऐसा मतलब कि उसको भी ये जियोग्राफी टीचर ने ये जो लेसन बताया था वो क्या हो गया, एक फॉरवॉर्न्ड हो गया. ऐसा पॉसिबल हुआ, ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर पॉसिबल हुआ जो उसको दिखाया गया था वार्न करने के लिए कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप ऐसे इस तरह से आप सेव या बच सकते हैं और या तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉरवॉर्न. ठीक है. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स
हर टेरिफाइंग स्टोरी। अच्छा, वो इंग्लैंड वापस गए, अपने क्लासमेट को ये ऐसी भयानक डरावनी स्टोरी उनको जाकर बताती। होप सो यू आर क्लियर अबाउट दिस सेकंड फ्रेज। और टिली को लेकर आपको भी कुछ सीखने मिलता है कि हमें भी ब्रेव होना चाहिए, और जो भी आपको कहीं भी कुछ भी सीखने को मिले तो उसको याद रखना चाहिए, और कहीं भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको आपकी ब्रेवरी आपको दिखानी चाहिए। ठीक है, सो वी आर ऑल्सो इंस्पायर्ड विद दिस टिली। So hope so you're clear with this second part of this lesson. So we will meet in the another video with our third part. Till that, thank you and have a nice day.